हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रियल हैरी एंड वेलकम टू वीडियो। हमने स्टार्ट की थी एक बुक सीरीज जिसका नाम है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है। द ट्रेडर्स ब्रेन, प्रोटेक्टिंग योर मनी, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी हम इसका जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं द ट्रेडर्स ब्रेन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर, इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, बिकॉज वो एक ट्रेडर भी है तो उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो ये कहते हैं ट्रेडिंग इज अ मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट। ट्रेडिंग, अगर हम ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा बनता है, ऐसी बात नहीं है। मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट, इसको इन्होंने खेल कहा है जो कि बहुत सारी चीजें आप में डेवलप कर देगा। ना सिर्फ आपको ये पैसा कमा कर देगा, बल्कि आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा कर देगा। आप फाइनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी भी यहाँ से डेवलप होगी, बिकॉज आप काफी सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स को समझना शुरू करेंगे, उनके बीच के जो कोरिलेशन है उनको समझना शुरू करेंगे। सो इसको इन्होंने डिफाइन किया है किस किस चीज में, फाउंडेशंस फॉर बीइंग सक्सेसफुल। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ना सिर्फ आप पैसा कमाना सीखते हैं, बल्कि लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप सक्सेसफुल होना सीखते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट है वर्क एथिक। ये आपको वर्क एथिक सिखाता है, बिकॉज यहाँ पर फिक्स टाइमिंग है। अगर आपका पैटर्न आपसे छूट जाता है, अगर आपका सेटअप आपसे छूट जाता है, तो आप वहां पर ट्रेड नहीं ले पाते, या आपकी रॉन्ग टाइम पे एंट्री हो जाती है। तो सबसे पहले ये आपको वर्क एथिक सिखाती है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप अपने टाइम पर, फिक्स टाइम पर, उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वर्क एथिक आपको सिखाता है। सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, इसके लिए आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है आप स्ट्रेस्ड रहे या ये आपके लिए एक बर्डन बन जाए। कैपिटल, इसके लिए आपको कैपिटल ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होती है। ये जितना आप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, उतना ही कैपिटली आपको ग्रो करके दे सकती है। माइंडसेट, एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, बिकॉज हम मेनली एज अ ह्यूमन इमोशनल ज्यादा होते हैं। हमारे ग्रीड, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब काम कर रहे होते हैं और हम इन्हीं से ज्यादातर अपनी लाइफ को जीते होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने इमोशनल होकर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। काइंड ऑफ स्टेट कि आप बोर हो रहे हैं और उसी बोरिंग चीज को करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। नो गैम्बलिंग, यहाँ पर जुआ नहीं चलता, यहाँ पर सट्टेबाजी नहीं चलती। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड कीजिए। अगर आप गैम्बलिंग करने के इरादे से यहाँ पर जा रहे हैं तो जो भी आपका कैपिटल है वो सब आपका लूज हो सकता है, बिकॉज मोस्टली जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनका एक्सपीरियंस यही रहता है। टाइम टेबल, आप अपना फिक्स टाइम रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आपको टाइम जोन सूट करता है, हो सकता है आपको मॉर्निंग टाइम ट्रेडर हो सकता है आपको इवनिंग टाइम सेट आता हो। तो आपको जो टाइम सेट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। मैनेज रिस्क, अब यहाँ पर ये देखिए कि ट्रेडिंग, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बुक्स को डिस्कस किया है वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर वो मैनेज नहीं है, अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है, तो आप उसमें बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं, इतना कि आप सहन भी ना कर पाए, इतना कि आपकी रातों की नींद भी उड़ा दे। तो इसीलिए अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट ही है सेल्फ कंट्रोल। अब ये सेल्फ कंट्रोल जो है ये आपके माइंडसेट से रिलेटेड एक पॉइंट आ जाता है, ये आपके वर्क एथिक्स से रिलेटेड एक पॉइंट आ जाता है, जहां पर आप अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं चल रहे, जहां पर आप खुद को कंट्रोल रखते हैं। आपको दिख रहा है कि आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आप खुद को रोकते हैं कि आप ट्रेड नहीं करेंगे। अदरवाइज मार्केट हमेशा आपको बुलाती है कि ट्रेड बन रही है, आपको लग रहा होता है और आप ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद पे कंट्रोल करना है। आप कितनी चीजों में खुद को रोक पाते हैं। जस्ट अनदर ट्रेड, अब ये एक बहुत अच्छा फंडा है यहाँ पर कि ट्रेड के बारे में बोला जाता है, आप जो एक ट्रेड ले रहे हैं, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है, चाहे वो लूजिंग ट्रेड है, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि अगर आने वाली 100 ट्रेड्स भी इस तरीके से हुई तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आप एक ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करें उसको इमेजिन कीजिए कि आने वाली 100 ट्रेड्स भी ऐसी ही रहती है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा। अगर आप ये इमेजिन कर पाते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो ही आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, अब जस्ट अनदर ट्रेड और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दोनों कोरिलेटेड है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का मतलब है कि आप सिर्फ इसको शॉर्ट
टर्म में नहीं देख रहे, सिर्फ एक ट्रेड का रिजल्ट आप नहीं देख रहे, सिर्फ एक दिन का ट्रेड का रिजल्ट आप नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आप देख रहे हैं 1 साल का, आप देख रहे हैं 5 साल का, आप देख रहे हैं 10 साल का या लाइफ टाइम का। कि अगर आप ट्रेडिंग ही करते हैं तो आप लॉन्ग व्यू आपका क्या है, आप क्या रखना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो जस्ट अनदर ट्रेड और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, इन दोनों को कोरिलेट करके देखिए। आपकी एक ट्रेड 100 में ट्रेड भी होगी तो क्या रिजल्ट होंगे, और लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं क्या वो सेटिस्फाई होंगे या नहीं। तो इस तरीके से ये 9 पॉइंट्स आपने यहाँ पे, ये 10 पॉइंट्स आपने यहाँ पर देखे। आप ये अगर सही से मैनेज कर लेते हैं, सही से आप इनको फॉलो करते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, तो ही आपको सक्सेस मिल सकती है ट्रेडिंग में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और इस बुक को हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे।